ये देखें, बाहर आते ही मेरे प्लांटर्स ने छोटी छोटी पत्तियां जो हैं वो निकालनी शुरू कर दी हैं। इतनी मुझे खुशी हुई क्योंकि जब मैंने इसको, ये मैं स्पेशली लेके आई थी अपनी सिस्टर से, और उससे मैं लेके आई, इतना मैंने इसका ख्याल किया, लेकिन सर्दियां आते ही जो है वो सारे बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो गए, मुरझा गए। एलोवेरा भी काफ़ी येलो हो गया था, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने इसी तरह ऑन एंड ऑफ में पानी देती रही। मैंने कहा शायद जो है वो, अच्छा मुझे ये नहीं था याद कि स्प्रिंग में ये लोग सर्दी की वजह से इस तरह मुरझा गए, स्प्रिंग में ये ठीक हो जाएंगे। वो जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हुआ, फ़ौरन ग्रीन ग्रीन पत्ते निकलना शुरू हो गए। इतनी मुझे खुशी हुई। बल्कि मैंने ये सीखा कि मेहनत करते रहना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कि सूरत में इतना अच्छा आज का मौसम था, बाहर जो है वो बादल थे और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी कुछ कुछ वक्फे से, और इतनी मीठी कोई हवा चल रही थी। इस मौसम ने दिल को खुश कर दिया और मूड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया था। इधर बाहर जो है रमज़ान में इस तरह हू का आलम होता है, कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अफ्तारी के बाद जो है सही हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इधर सारे रोज़ा रखने वाले होते हैं, सब रोज़ा रखते हैं। तो इस वजह से जो है बिल्कुल गहरी खामोशी होती है, और ये बड़ा अच्छा भी है। यानी मॉर्निंग टाइम में आप जो है आराम से रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अफ्तारी के बाद जो है ना इधर से ही हलचल शुरू हो जाती है। तो इधर मैं रूम में आ गई थी, और रूम में भी इतना बाहर विंडो से मज़े का वेदर था और मज़े का जो है वो सीन था। तो मैंने कहा चले आपको ये सीन भी दिखा देती हूँ कि क्या सीन चल रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये किचन में आ गई हूँ मैं अगेन इस रोज़े में अफ्तारी की तैयारी करने। और अफ्तारी की तैयारी मेरी पता है आपको कि स्टार्ट होती है पहले पहले पेड़े बनाने से, और फिर उसके बाद पहले पहले रोटी पकाने से। जब रोटी पक जाती है ना, सालन तो मैं दिन में ही पका लेती हूँ। रोटी जब पक जाती है ना तो मुझे लगता है कि काम तकरीबन हो चुका है। उसके बाद बस फिर फ्राइंग वाला काम रह जाता है, तो वो मुझे लगता है कि वो आधे घंटे में और हार्डली 45 मिनट में जो है वो फ़ौरन फ़ौरन हो जाते हैं वो सारे काम। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं स्वाद व्लॉग्स में डेली रूटीन से इफ़्तार प्रेपरेशन। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और करते हैं अफ्तारी को तैयार। तो ये अनप्लान्ड से जो है दही बल्लों का मूड बन गया था, और फिर मुझे जो है जल्दी जल्दी दही बल्ले बनाने थे। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है पानी पहले से इसको भिगोना पड़ता है, जो कि मैंने नहीं किया था। और डेली की तरह टाइम भी शॉर्ट था, तो बस केटल में पानी गर्म किया और इधर डाला बर्तन में, और इसमें डाल दिए बड़ियाँ और एक बड़ा। बड़ा इतने मज़े का, पहले इतना छोटा सा होता है लेकिन फिर बाद में जो है वो पानी में सोख होके इतना फूल जाता है खूबसूरत। तो इधर मैंने जो है आलू की टिक्कियाँ बनाने लगी पकौड़ों के लिए। पकोड़े बना लूँगी फ़ौरन फ़ौरन से। इतने मज़े के मुझे पकोड़े लगते हैं, और इस कटर का तो मैंने आपको हर व्लॉग में ही तकरीबन बताया है कि ज़रूर इसको बाय करें। और इतना ज़बरदस्त आप इससे मज़े मज़े के पकोड़े बनाएंगे, क्रिस्पी पकोड़े और पतले पकोड़े बना सकेंगे। और इतना ये महंगा भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, इजीली आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इधर मैं बेसन का बैटर बनाने लगी हूँ। बैटर मेरा सो इजी सो सिंपल सी रेसिपी होती है कि इधर बेसन डाला और साथ में जो है सुर्ख मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और उसको साथ साथ में मिक्स करती रहती हूँ। अक्सर जो है मुझे धनिया और ज़ीरा पाउडर वगैरह डालना भूल जाता है। ऑन एंड ऑफ जो है वो मैं डालती रहती हूँ, डाल देती हूँ, लेकिन अक्सर भूल भी जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी में सारा करना होता है, तो बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं रहती। तो बस फिर इसको जो है मैं इस तरह मिक्स कर लेती हूँ, और तो बस मेरा बैटर जो है पकौड़ों के लिए बिल्कुल रेडी है। और फाइनली आज मैंने अपना ये कटिंग बोर्ड जो है वो मैंने रखा, और मैंने कहा आज तो मैंने इसी पे कटिंग करनी है, क्योंकि डेली जो है मैं प्लेट्स पे करती हूँ और कटिंग बोर्ड उठाना मुझे इतना कोई मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज मैंने जो है कटिंग बोर्ड पे ही कटिंग करनी है सारी की सारी। तो ये उसके दही बल्लों के लिए जो है मुझे सारी प्याज और टमाटर वगैरह काटने हैं, क्योंकि खान जी को इसके बगैर दही बल्ले बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते, बाज़ारी टच उनमें नहीं आता, तो इस वजह से मुझे स्पेशल बनाने इसमें ये सब कुछ डालना होता है। बस जी मेरी फ्राइंग शुरू हो गई है। जैसे ही फ्राइंग पैन ऊपर रखा और बस आधे घंटे में मेरा फ्राइंग वाला काम सारा हो जाता है। इधर पकोड़े तले, इधर फ्राइज़ तले, क्योंकि हमज़ा जो है वो और कुछ भी नहीं खाता, उसको सिर्फ फ्राइज़ खाने होते हैं, तो उसके लिए मैं फ़्राइज़ बनाती हूँ। और मेरी फ़्राइज़ की इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप जो है फ़ौरन जैसे ही उसको कट किया फ़्राइज़ को और पहले नमक में डाल दिया, थोड़े टाइम में जो है नमक में पड़े रहते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं, गीले गीले होते हैं। तो उसके बाद जो है मैं उस पर बेसन का छिड़काव कर देती हूँ, बेसन डाल देती हूँ,
और फिर ये इतने मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। इधर मैं दही भल्ले रेडी कर रही हूँ। दही डाला, उसके ऊपर वही इसका अपना प्रॉपर मसाला डाला, बड़े मज़े का है। और उसमें जो है वो टमाटर डाल दिए। अब ये जो था पहले इतना छोटा सा था, लेकिन पानी में सोख होके इतना फूल के बड़ा बन जाता है। और दही भल्ले भी मेरे तकरीबन 10 मिनट्स में जो है ये सारे बड़े मज़े के सोख होके नरम हो गए थे। और ये जो है मैंने वो डाल दिया, टमाटर डाल दिए और प्याज डाल दिए और हरी मिर्च डाल दी। तो बस में दही भल्ले मेरे रेडी हो गए। और साथ में आज मैं शरबत बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि मौसम दोबारा से ठंडा हो गया और सबको खांसी ज़ुकाम वगैरह। ये मेरे सिंह के हालात अफ्तारी बनाते हुए तो बाहर आ गई थी। इतना खूबसूरत सीन था, बादलों से धूप निकल भी रही थी और गुरूब भी हो रही थी। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। इफ्तारी में किचन में काम करते करते बाहर निकल के वेदर को देख के बड़ा ही मूड फ्रेश हो जाता है। तो इधर मैं फिर आ गई थी किचन में। खान जी जो है वो फ्रूट ले आए थे। अच्छा, मुझे खान जी की बात इतनी पसंद है, वो आजकल फ्रूट जो है आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल चीज़ों पे बिल्कुल भी पैसा लगाने के हक़ में नहीं होते। तो वो फ्रूट लेके आते हैं और कहते हैं कि देखो पैसा हम कोल्ड ड्रिंक पे, इन चीज़ों पे हम पैसा लगा लेंगे, ठीक है, हमारा दिल भी नहीं बुरा होगा। लेकिन फ्रूट अगर 500-600 का हमें मिल रहा है, 700 का मिल रहा है, तो उसमें हम कहेंगे कि देखो इतना महंगा कौन लेगा। हालांकि उससे ये ज़्यादा हेल्दी है। इसी तरह पिज़्ज़ा जो हम डेली रूटीन में अब खाने लगते हैं, तो वो भी इतना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उस पे हम पैसे लगाने के हक़ में होते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें जो है लगता है कि नहीं भाई, ये बहुत ही महंगी हो गई है। तो बस फिर फ़ौरन मैंने फ्रूट चाट बनाना शुरू कर दिया। कटिंग बोर्ड मेरा बिल्कुल रेडी इसी तरह पड़ा हुआ था, उस पे बाकी सारी कटिंग्स हो गई थी। फ्रूट चाट जो है वो बड़े ईज़ी से मैंने इस पे बना लिया। तो बस मेरा सारा काम हो गया था। मैंने शेल्फ़ भी अब जो है वो सारा क्लीन कर लिया और मेरी शीट भी रेडी हो गई है। तो शीट पे आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल सी है लेकिन मज़े की चीज़ें हैं सारी। इतना अल्लाह पाक ने इसमें टेस्ट डाला होता है, सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त बराबर हुई होती हैं, यानी रोज़े की हालत में भी बग़ैर चखे जो है परफ़ेक्ट टेस्ट होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़।